हेलो फ्रेंड्स। आज आपको स्वागत है ड्रीम सक्सेस क्लासेस में। आज मैं क्लास 12th का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है तथा इसके मात्रकों को लिखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, जिसका इंग्लिश में होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो देखिए पहले हम इसको जान लेते हैं कि क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब आवेश का वितरण किसी समतल या वर्ग पृष्ठ पर होती है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए इसको क्या होता है फार्मूला। यहाँ जो इसका फार्मूला होता है वो है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, जो कि 2021 के परीक्षा में भी पूछ दिया गया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है। तो यहाँ पर आप मार देंगे कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ यहाँ दिया गया है कि जहाँ क्यू कोई आवेश है, ऐसो भी क्यू को डोनेट किया जाता है क्यू से भी। और ए जो है सरफेस एरिया है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, ठीक है। और जहाँ सिग्मा है वो है सरफेस डेंसिटी है। अब इसको पूछ दिया जाएगा कि यूनिट का होगा, तो यूनिट जो होगा सरफेस डेंसिटी का, यानी पृष्ठ आवेश का जो यूनिट होगा वो इस तरह से निकाला जाएगा। यानी सिग्मा बराबर हम जानते हैं कि क्यू बटा ए होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, तथा एरिया का एसआई मात्रक, जैसे कि आयत ले लेते हैं तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसमें देखिए लंबाई भी आप माना जाए कि मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में ही होगा। तो जब इसको हम गुना करते हैं तो हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं सिग्मा बराबर हो जाता है कूलाम्ब बटा मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हो जाएगा कि सिग्मा बराबर कूलाम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डायमेंशन की बात करते हैं, यानी बीमा की। तो हम उसी तरह से जिस तरह से यूनिट निकालें उस तरह से ही बीमा भी निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आवेश की बीमा जो है, आवेश की बीमा जो है 80 होता है, ठीक है। आवेश की बीमा जो है 80 होता है। और 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जब जहाँ एरिया रहता है उसको हम एल से, यानी लंबाई को एल से सूचित करते हैं, इसलिए हम एल लिख देते हैं। एरिया के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब सरफेस डेंसिटी का डायमेंशन, जो क्यू का डायमेंशन होगा अपॉन एरिया का डायमेंशन होगा। तो आवेश का बीमा होता है 80 और एरिया का बीमा होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी घातांक फॉर्म में लावेंगे तो इसका हो जाएगा ए ऊपर चला, ए टी तो ऊपर ही रहेगा और एल नीचे से हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से आप सरफेस डेंसिटी का निकाल सकते हैं डायमेंशन। हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को हम आवेश घनत्व कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि है जो वितरण आयतन में होगा तो उसको हम आयतन आवेश कहेंगे, अगर पृष्ठ में होगा तो हम पृष्ठ आवेश कहेंगे। तो इसका है जो फार्मूला होता है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल की तरह होता है, यानी कि सरफेस की तरह होता है, यानी सिग्मा बराबर इसको हो जाएगा क्यू वाई भी हो जाएगा, क्योंकि आयतन है वहाँ पे देखेंगे कि सिग्मा बराबर क्यू वाई है, यानी कि एरिया होगा, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जब इसको हम निकालेंगे यूनिट, तो यूनिट निकालेंगे हमें, तो क्यू की यूनिट होगा बटा भी के यानी कि आयतन के। तो देखेंगे यूनिट यानी मात्रक, तो कूलाम होता है आवेश के, तो कूलाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बटा देखिए आयतन के, तो मीटर क्यू, तो मीटर क्यू तो यानी कि हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको डायमेंशन देखेंगे, बस डायमेंशन उसी तरह का है। यहाँ पे लिखेंगे आवेश का, यहाँ पे यानी कि आवेश की बीमा लिखेंगे बटा आयतन के बीमा, यानी कि तो यहाँ पे देखेंगे आवेश की होता है 80, यानी कि आयतन के, तो आयतन के मीटर क्यू, तब जानते हैं कि लंबाई को होता है एल, तो यहाँ पे एल क्यू हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा 80 एल -3 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको देखेंगे आगे। यहाँ पे मेरा न्यूमेरिकल है जो बहुत बार पूछ चुका है। किसी गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है जिसके ऊपर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो गोले का आवेश, पृष्ठ घनत्व और आयतन ज्ञात करें, यानी कि दोनों यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है। तो बस आप है जो उसी तरह से ज्ञात कर देंगे, क्यू बराबर आवेश मेरा दिया हुआ है, यह माइक्रोकूलाम बराबर इतना होता है, तो इतना माइक्रोकूलाम बराबर इतना हमको हो जाएगा। तो इसलिए एरिया बराबर क्या होता है इसका बताइए गोले का, तो 4πr² हो जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बस उस तरह से निकाल देंगे और फिर उसको भाग दे देंगे उस जितना आवेश था जितना, और उसका एरिया निकाला वो गोले का जितना, हमको डिवाइड कर देंगे तो हमको राइट आंसर आ जाएगा। उस तरह आयतन, बस आयतन निकाल दीजिएगा, काम खत्म। तो इस तरह ये था पाठ